जहां दुनिया चांद पे पहुंचने की बात कर रही है, कुछ लोग चांद पे पहुंच भी गए हैं, और घंटियाली आज भी ऊपर देखकर उतरे हुए चेहरे से कहता है कि मकान की छत पे भी कोई चढ़ सकता है क्या। इतना पीछे है घंटियाली। घंटियाली वो गांव है, ये क्षेत्र वो गांव है, चाहे घंटियाली की बात करूं, चाहे चाकू की बात करूं, चाहे इधर पड़ियाल की बात करूं, इतने मजबूत गांव हैं जिन गांवों के लिए कहा जाता है कि चाकू, चवड़ा, झूसरा, पानी घना, पड़ियाल, घंटियाली, घोड़ा घना, आऊ घना, असवार। यहाँ के लोग इतने मजबूत हुआ करते थे कि यहाँ के लोग बड़े बड़े महाराजाओं को ये धमकी दे देते थे कि मैं फोगोरा फोगसी थे गढ़ारा राव, झगड़ेरी मन में हो तो चढ़ने चाकू आओ। मित्रों नमस्कार, मैं हूं भवर सिंह उद्दट, आप देख रहे हैं सच तक राजस्थान। अभी मैं फलौदी जिले के घंटियाली गांव में हूं। इस घंटियाली तहसील से कई गांव जुड़े हुए हैं। इस साइड अपन बात करें तो रोहिणा बुंगड़ी तक गांव जुड़े हुए हैं, उद्दट गांव तक लोग जुड़े हुए हैं। मगर घंटियाली आज भी विकास की दृष्टि से बहुत कहीं पिछड़ा हुआ है, कोसों दूर है। घंटियाली क्षेत्र के लोग आज भी यह सोचते हैं, जिस प्रकार आज दुनिया चांद पर पहुंच रही है, मगर घंटियाली आज भी ऊपर देखकर कहता है कि मकान की छत पर भी कोई आदमी चढ़ सकता है क्या। ऐसी हालात इस घंटियाली की है। घंटियाली को पता नहीं किसकी नजर लगी हुई है कि तहसील मुख्यालय बनने के बाद भी किसी ने घंटियाली की ओर आंख उठाकर देखा नहीं, किसी ने घंटियाली की सुध ली ही नहीं। घंटियाली बाजार की ये मुख्य सड़क है जो वर्षों पहले डामर बनी तो थी, लेकिन अब इस सड़क पर डामर का एक कांकर भी नहीं बचा है। इसमें ये सड़क जिसमें पूरे दिन धूल मिट्टी उड़ती रहती है, दुकान वालों की उम्र आधी हो गई है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूरे दिन ये ऐसी धूल मिट्टी वाली श्वास लेते हैं। दुकानदार हैं, इनसे बातें करेंगे, और यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनको मैं एक नज़र इस वीडियो की ओर देखने के लिए निवेदन करूंगा, क्योंकि घंटियाली के लोग आखिर अपनी समस्या बताए किसको, समस्या बताते बताते थक जो गए हैं। घंटियाली के लोग हैं, इनसे बातें करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम देवी सिंह है। देवी सिंह जी, ये सड़क कितने वर्ष पहले बनी थी? ये लगभग 20 साल पहले थी। उसके बाद कोई आया सुध लेने? ना कोई आया ना कोई लोग बनी। ये खड्डे ऐसे ही रहते हैं हमेशा। ये इस मिट्टी के नीचे क्या सड़क है? इसके नीचे कुछ नहीं है। अच्छा, है बरसात के मौसम में यहाँ पानी रहता है 2-3 महीने। 2-3 महीने पानी रहता है। यहाँ कुछ दुकानदार हैं, उनसे बातें करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम विक्रम सिंह है। विक्रम सिंह जी, दुकानदार हैं आप, और यहाँ से पूरे दिन जब गाड़ियाँ निकलती हैं तो धूल तो उड़ती होगी? बहुत धूल उड़ती है। तहसील लेवल है और यहाँ डबल सरकार इंजन है, लेकिन अभी तक ये रोड नहीं पड़ी। पूरे दिन ये धूल उड़ता है। पूरी हमारी दुकान में बहुत परेशान हो रखे इधर के गाँव के लोग। आज तक किसी को ये समस्या सुनाई है, लेकिन सुनता नहीं, कोई नहीं आता है। रोड ऐसी धूल उड़ती है, हमारे सुनने वाला कोई नहीं हमारा। रोड देखो आप, एकदम पूरी रेत पड़ा है। क्या कारण रहा होगा कि घंटियाली की कोई सुनता नहीं है? क्या कारण रहा? बैंक में बहुत अधिकारियों को बहुत बार बता दिया। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सूर्यराम यूको बैंक है। यूको बैंक में आप क्या हैं? मैं चपरासी हूँ। चपरासी है। हाँ, इतनी धूल आती है, हाथ देखो और कोई नहीं सुनता। ये आपके जो इस श्वास की तकलीफ या ये बोलने की समस्या इस कंप की वजह से? गाड़ी और बिना कहते थे ना, बोले क्या किसको बोले? सरपंच को बोल दिया है, और कौन सुनता है बताओ? सरपंच ने क्या कहा? सरपंच को सुनाई कभी? कराएंगे क्या वो? किसको? मेरे अंडर में नहीं है, उसके पीडब्ल्यूडी के। हम तो पीडब्ल्यूडी किसको बताइए। ये ग्रामीण लोग हैं, और जो घंटियाली ये बैंक है यूको बैंक में आप कर्मचारी हैं, आप आए हैं। इनके बोलने की हालत आप सबने देखी है, क्योंकि यहाँ पूरे दिन लोगों के आवागमन से, गाड़ियों के आवागमन से ये मिट्टी जो उड़ती है, जिसकी कंप से लोग, लगभग जो इस दुकान वाले लोग हैं, ये सब बीमार रहते हैं, किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। कारण कि पूरे दिन इस सड़क तो मैं कह ही नहीं सकता, क्योंकि ये अब मिट्टी बची है। ये एक कच्चा मार्ग सा जैसे धोरे में कहीं चल रही है, ऐसी ये गली है। इस गली में पूरे दिन मिट्टी उड़ती। महज 300 मीटर काम है। इस साइड से लेकर इस मुख्य सड़क तक महज 300 मीटर दूरी है, मगर 300 मीटर दूरी तक ये सड़क नहीं बन पा रही है। क्या यहाँ ग्राम पंचायत चाहे तो सीसी सड़क नहीं बन सकती? क्या पीडब्ल्यूडी चाहे तो 3 किलोमीटर का इसका रिनोवेशन नहीं करवा सकता? सड़क इसका विनिर्माण नहीं करवा सकती पीडब्ल्यूडी? आखिर क्यों
घंटियाली में किस चीज़ की कमी है? घंटियाली को तहसील मुख्यालय बना दिया गया है, घंटियाली को पंचायत समिति बना दिया गया है, लेकिन घंटियाली में आज भी विकास के पंख नहीं लगे। मैं आज जनप्रतिनिधियों से विशेष अनुरोध करता हूं कि घंटियाली के विकास के पंख लगाकर लोगों को एक नई दिशा देने का प्रयास करें, लोगों को मूलभूत सुविधा से जोड़ने का प्रयास करें। घंटियाली के लोग आज भी गुमनाम सी जिंदगी जीते हैं। यहाँ एक पानी का ट्यूबवेल है जिसकी खबरें रोजाना अखबारों में छपती है, मगर उस अखबारों को या तो कोई पढ़ता नहीं है या पढ़ करके उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि या तो वो हिंदी पढ़े लिखे नहीं है या फिर अखबार अंग्रेजी में आते होंगे। राजस्थान पत्रिका तो हिंदी में आता है, फिर वो खबर पढ़कर समझ में क्यों नहीं आती जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों को? ये बहुत समझ से परे हैं। ये सड़क की समस्या इतनी भयंकर समस्या है कि पूरे दिन लोग धुआं ही धुआं, ये मिट्टी जो उड़ती है इससे लोग बहुत परेशान हैं। मैं आपको इस साइड दिखाऊंगा, ये रोड पूरी दिखाऊंगा। आप देखिए, कौन कह सकता है कि ये रोड है? आप देख सकते इस साइड से गाड़ियाँ पूरे दिन, ये इस गली में पूरे दिन गाड़ियों का आवागमन रहता है। दूर दराज से तहसील मुख्यालय में लोग आते हैं, पंचायत समिति मुख्यालय में आते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सरहदी बुंगड़ी से लेकर इधर सरहदी बीकानेर सरहद के उदट गाँव तक ये पूरे के पूरे जो गाँव हैं वो घंटियाली पंचायत समिति में और घंटियाली तहसील में जुड़े हुए हैं, मगर यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। इस समस्या को बाजार के लोग परेशान हैं, ग्रामीण जन परेशान है। पानी की समस्या को लेकर घंटियाली आप देख सकते हैं, ग्रामीणों ने बताया इस प्रकार जब पूरे दिन गाड़ियाँ चलती है तो कितनी मिट्टी उड़ती होगी, कितनी धूल ये इस दुकान वालों के सामान पे गिरती होगी। लोग इस धूल से जुड़ी हुई जब श्वास लेते हैं तो कितनी कंप उनके शरीर के अंदर जाती होगी, किन किन बीमारियों से इन लोगों को जूझना पड़ रहा होगा। आखिर इनकी सुनाई इनकी बात को सुना क्यों नहीं जा रहा है? और भी दुकानदार हैं, इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम असला राम है, मेरे कपड़े की शॉप है इधर, और अभी घंटियाली के बाज़ार में खड़े हैं, लेकिन हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम जैसलमेर के सब में खड़े हैं। सारे दिन धूल भरी रेत उड़ती रहती हैं और हमारा जीना भी मुश्किल है और ग्राहकों का आना जाना भी मुश्किल है, क्योंकि उनको सांस में तकलीफ होती है और अस्थमा के रोगी भी इधर हैं, उनको बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि सारे दिन इधर बाज़ार में धूल उड़ती रहती है तो उनको बहुत परेशानी होती है। मैंने आपको बताया, देखो दुकान वालों ने मना कह दिया है कि लोग दूर दराज के लोग घंटियाली बाजार में आने से कहीं कतराने लगे हैं, जिससे व्यापार के जो व्यापारी लोग हैं इनके व्यापार में भी कहीं न कहीं नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। इस साइड चारों ओर लोग आप देख सकते हैं, जब इन बात को उठाने के लिए मैंने कैमरा चालू किया तो चारों ओर बाजार से जुड़े हुए लोग हैं जो है पहुंच चुके हैं। अब मैं एक चीज़ और बताऊंगा आपको कि दूर दराज से जो लोग आते हैं, ग्रामीण जन जो आते हैं घंटियाली बाजार में, अब वो बाजार से आने से कतराने लगे हैं, क्योंकि बाजार में धूल भरी ये जो हवा चलती है, किसी दुकान में बैठो तो धूल से यूं शरीर भर जाता है जैसे किसी रेत के टिब्बे से वो खेल के आया हो। पता नहीं इस समस्या से निजात कब मिलेगी इन ग्रामीण जनों को। और भी ग्रामीण जन हैं, उनसे बात करेंगे। और ये दो बात है, एक तो पीडब्ल्यूडी चाहे तो ये महज 300 मीटर की रोड पीडब्ल्यूडी बना सकता है बाजार की, और ग्राम पंचायत चाहे तो सीसी सड़क बना सकता है महज 300 मीटर। क्या नहीं बना सकता? क्यों नहीं बना सकता? आखिर समस्या कहाँ आ रही है? दुनिया चांद पे पहुंचने की बात कर रही है, कुछ लोग चांद पे पहुंच भी गए हैं, और घंटियाली आज भी ऊपर देखकर उतरे हुए चेहरे से कहता है कि मकान की छत पे भी कोई चढ़ सकता है क्या? इतना पीछे है घंटियाली। ये सोचने की बात है, पीछे किसने रखा घंटियाली को? घंटियाली वो गांव है, ये क्षेत्र वो गांव है। चाहे घंटियाली की बात करूं, चाहे चाकू की बात करूं, चाहे इधर पड़ियाल की बात करूं, इतने मजबूत गांव हैं जिन गांवों के लिए कहा जाता है कि चाकू चवड़ा झूसरा पानी घना पड़ियाल घंटियाली घोड़ा घना आऊ घना असवार। यहाँ के लोग इतने मजबूत हुआ करते थे कि यहाँ के लोग बड़े बड़े महाराजाओं को ये धमकी दे देते थे कि मैं फोगोरा फोगसी थे गढ़ारा राव, झगड़ेरी मन में हो तो चढ़ने चाकू आओ। इन लोगों को इतना पीछे किसने रखा? आखिर कहीं ना कहीं सरकार की कमी रही होगी। बाकी ये लोग लड़ने में भी कहीं पीछे नहीं थे। जब से देश आजाद हुआ है तब से इन लोगों को कहीं ना कहीं पीछे रखा गया है, मगर आज तक इनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं। साइड यूको बैंक है, यूको बैंक के आगे आप भीड़ देख सकते हैं, किस प्रकार लोग जो लटक रहे हैं, दूर दराज से लोग आ रहे हैं, मगर आप भीड़ देख सकते हैं, माताएं बहनें लटक रही है। या तो इनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है या अंदर भीड़ है, पता नहीं समस्या क्या है। लेकिन इस यूको बैंक में भी हम हमेशा देखते हैं इसी प्रकार की भीड़ रहती है। और साथ ही साथ इस गली की उड़ती भी धूल पूरे बैंक में जो ये लोग आते हैं इनको कहीं ना कहीं परेशान करती है। पूरे दिन गाड़ियों का आवागमन रहता, मैंने बताया
कि बुंगड़ी सरहद से लेकर उदड़ सरहद तक के लोग इस घंटियाली समिति में आते हैं, घंटियाली तहसील में आते हैं। बहुत धन्यवाद। मैं सबसे अपील करूंगा जनप्रतिनिधियों अधिकारियों से कि इस घंटियाली की बात को और घंटियाली के इस विकास के मुद्दे को कहीं ना कहीं कमजोर ना किया जाए, अनदेखा नहीं किया जाए। अभी आवाज उठी है और आवाज सुनी भी जाएगी। बहुत धन्यवाद। मैं भावर सिंह उद्दट, आप देख रहे हैं सच तक राजस्थान।